नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज लाइव के ऑप्शन का उपयोग किया है हमने। होपफुली आप में से कुछ लोग लाइव उपस्थित हों तो उनसे वार्ता कर ली जाए, क्योंकि रविवार वार्ता लंबे समय से हो नहीं पा रही है। तो मैंने कहा कि कहीं चल कर के रविवार वार्ता की जाए। तो आज अपने इंस्टाग्राम के दोस्तों के साथ रविवार वार्ता करने का विचार आया। यूं ही बैठा हुआ था तो सोचा कि आप सबसे बातचीत की जाए। तो भैया सनातनी, विकास, सचिन, प्रियांशु, महादेव जी जो साथी मेरे साथ में आ चुके हैं, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग। एंड रेड्डी जी, आई लव यू टू। प्रिंस कुमार, प्रणाम सर जी। भैया बहुत सारा आशीर्वाद सभी साथियों को। तो जो भी साथी इस समय उपस्थित हुए हैं सभी का स्वागत है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने लाइव वीडियो में होने की रिक्वेस्ट भेजी है। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम से हम अपने वीडियो में आपको लाइव लाने का प्रयास करेंगे। आज की रविवार वार्ता का टाइटल डिसाइड कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के साथ में ना टाइटल डिसाइड करके रविवार वार्ता की जाए। तो आज की रविवार वार्ता, जब मैं आज मेरे परिवार में ही कोई फैमिली मेंबर थे, उनके बच्चे को मुझे काउंसलिंग देनी थी कि उन्हें क्या करना चाहिए फ्यूचर में। तो जब मैं काउंसलिंग उनसे शेयर कर रहा था तो थॉट आए। तो मैंने सोचा कि अपने परिवार के साथ भी साझा किया जाना चाहिए। तो आप तो मेरा परिवार हैं, तो आपके साथ में आज के इस सेशन में एक बहुत ही ज़बरदस्त थॉट साझा करता हूँ। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने एक फिल्म देखी होगी, दंगल। अगर आपने वो फिल्म देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि आमिर खान जो है वो अपनी बच्चियों से बचपन में जिद करके और जो आमिर खान नहीं कर पाए वो काम करवाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि भाई उन्हें रोज सुबह दौड़ने भेजना, या फिर रोज सुबह एक्सरसाइज करवाना और कुश्ती लड़वाना, जो कि उनके वहाँ पर रीति रिवाजों के हिसाब से बड़ा कॉमन नहीं था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तरफ आमिर खान जब दंगल में आए थे तब उन्होंने बच्चियों के ऊपर अपनी जो चाहत थी वो थोपी थी कि भाई मैं क्या चाहता हूं। मतलब वो खुद क्या चाहते थे जो खुद नहीं कर पाए। वो एक चैंपियन बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए, लेकिन बच्चियों को वो चैंपियन बनाना चाह रहे थे। एक तो आमिर खान वो थे दंगल फिल्म वाले, और एक आमिर खान और थे, अगर आपको ध्यान हो तो वो 3 इडियट फिल्म के अंदर थे, जो लोगों को ये नसीहत देते हुए पाए गए थे कि अगर कोई व्यक्ति, आमिर खान उसके अंदर ये कहते हुए पाए गए हैं कि जो अगर आपके मन में आता है, अगर आप वैसा करते हैं तो आप ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होते हैं। कि अगर आपका लक्ष्य है कि मुझे जीवन में फोटोग्राफर बनना है तो फोटोग्राफर बने, अगर आपको लगता है कि मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूं तो वर्ल्ड ट्रैवल करें, एक्टर बनना है तो एक्टर बने। तो 2 आमिर खान हैं। पहला प्रश्न बताइए कि इनमें से आपकी नज़र में कौन सा सही है। कमेंट से ही आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आमिर खान 2 तरह की फिल्म लाए। एक वो जिसमें कि एक बाप को उन्होंने सही साबित होते हुए दिखाया कि वो अपनी बच्चियों के ऊपर अपनी नीति थोप रहे थे। दूसरा वो जिसमें कि आमिर खान अपने दोस्तों को ये कहते हुए पाए जाते हैं कि वो करो जो आपका दिल चाहता है। और एक तरफ दंगल, एक तरफ 3 इडियट। कौन सी जगह सही थे? कमेंट बॉक्स में मैं आपसे जवाब चाहता हूं। आप दंगल वाले आमिर खान को सही मानते हैं या फिर 3 इडियट वाले आमिर खान को सही मानते हैं? तो मुझे आप जवाब मिलना शुरू हो चुका है। अक्षय मेहता 1 वाले, सचिन सैंडी लिख रहे हैं सेकंड वाले, दूसरे वाले पहले वाले, दूसरे वाले पहले वाले। काश इसमें पोल का ऑप्शन मुझे पता होता तो डेफिनेटली मैं पोल को पार्टिसिपेट कराता। हाँ, पोल का ऑप्शन होता है क्या इसमें? इसमें यार पोल का ऑप्शन मुझे नहीं पता है। अदरवाइज ना मैं पोल का ऑप्शन क्रिएट करता है यार। ये पोल की जगह मैंने क्या 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 तो इसमें फीचर्स हैं यार, ये तो मुझे ही नहीं पता है भाई। अच्छा, ये तो कुछ कलर। भाई देखो, मैं बहुत ज़्यादा यूज़र नहीं हूँ इसका, ठीक है। तो कुछ बच्चे मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वीडियो ज्वाइन करने की। करेंगे किसी दिन, आप लोगों के साथ भी इस तरह की चर्चा करेंगे। रिक्वेस्ट जो मुझे भेज रहे हैं लाइव वीडियो को ज्वाइन करने का, उन्हें भी हम लोग लेंगे। लेकिन पहले के लिए जल्दी से बताइए, आप में से अधिकांश लोग कह रहे हैं कि आमिर खान कभी सही नहीं था, जो रोल मिलेगा कर लेगा। 3 इडियट का थॉट अच्छा था। 3 इडियट और उसमें दोनों लोग बट गए, ठीक है। और प्रांजल लिख रही हैं कि इंडियन फैमिली के अकॉर्डिंग दंगल सही है। तो चलिए आज के लाइव इस सेशन में आप लोगों को मैं अपना ओपिनियन देने जा रहा हूं, और ये ओपिनियन अगर संभव हो तो कहीं लिख लीजिएगा
और अपने जीवन में इसको अपनाइएगा। इसे कभी और किसी मंच पे भी संभव हुआ तो मैं साझा करूंगा। द करेक्ट आंसर इज दोनों जगह सही था। आप पूछेंगे क्या आमिर खान सही था? मैं आमिर खान की बात नहीं कर रहा हूं, जो किरदार था, जो दंगल फिल्म में था वो भी सही था, और आमिर खान की जगह जब वो थ्री इडियट के अंदर था तब भी सही था। फिर ये कोई चॉइस हुई क्या? ये तो फिर सभी बढ़िया हैं, आपने तो ऐसा आंसर कर दिया। नहीं, मैं विद रीजनिंग बताता हूं, दोनों में अंतर बताता हूं, और फिर आज का मेजर टेक अवे, और उसके बाद में रविवार वार्ता खत्म। तो पहला टेक अवे सुन लीजिए यहीं पर, और पहला टेक अवे ये है कि जो दंगल वाला आमिर खान है वो उन बच्चों को बेहतरी बता रहा है, उन बच्चों को सजेशन दे रहा है जिन्हें जीवन के बारे में कुछ नहीं पता है। यानी वो बच्चे जो अभी इनोसेंट हैं, छोटे हैं, टीन एज में हैं, जिन्हें नहीं पता है कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, तो पेरेंट्स अपने अनुभव से उन्हें बता रहे हैं कि फ्यूचर में क्या सही रहेगा, नंबर 1। और दूसरा वाला जो आमिर खान है वो एल्डर एज में, एल्डर एज बोले तो जब आप टीनेज क्रॉस कर चुके हैं, जब आप मताधिकार देने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं या होने वाले हैं, जिस समय आपको भी दुनिया का पता चल चुका होता है, उन लोगों से कह रहा है कि अब आप अपनी सुने। मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन में पेरेंट्स की या बड़ों की सुनने के फेजेस होते हैं। फेज नंबर 1, जब हम लोग छोटे हों, टीन एज में हों, जब हमसे ज्यादा दुनिया हमारे पेरेंट्स ने, हमारी सराउंडिंग ने, हमारी टीचर्स ने देखी हो, तो उनकी बात को प्रेफरेबली मानना होता है। यह बहुत बड़ा मैसेज है, और आप अपने जीवन में अपनाइएगा। आप जिस भी एज में हो उस हिसाब से अपनाइएगा। और अगर अपने घर में छोटे भाई बहन हैं, उनको इस तरीके से विचार कीजिएगा कि गलत सही के इस निर्णय में दूसरा सही फर्स्ट सही, ये फेज के हिसाब से सही और गलत है ना। और ये चीजें आपको इसलिए क्योंकि ये पेरेंटिंग में जरूरी है। आज मैं किसी परिवार के अंदर अपने परिवार के किसी सदस्य की काउंसलिंग कर रहा था, तो कहते कहते फिर मैंने कहा यार ये तो मैंने अपने बच्चों से कभी साझा किया ही नहीं, अपने साथ वालों से कभी साझा किया ही नहीं, है ना। तो दूसरा, और अगर आप उस एज में हैं जब आप अपने निर्णय लेने की स्थिति में पहुंच चुके हैं, आप इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन जो भी आपकी डिग्री आप कर रहे हैं, अगर आप वो कर चुके हैं या रास्ते में हैं, जब आपको दुनिया का ज्ञान होने लगा है, आप अपने पेरेंट्स से ज्यादा दुनिया देख चुके हैं, आपको लगता है कि आपकी जो एक्सपोजर है, आप दुनिया को देखने का जो नतीजा, जो नजरिया है, वो अब आप बड़ा कर चुके हैं, तब आप अपने बिहाफ पर निर्णय ले सकते हैं। बोलिए, क्या आप लोगों को आज का ये मेजर टेक अवे समझ में आया? हाँ, सौरभ ने लिखा फिर हमें कैसे पता चलेगा हम कौन से फेज में? अरे भाई मेरे, उम्र तो पता है ना आपको सौरभ, आपको अपनी उम्र पता है कि नहीं पता है? मैंने साफ कहा ना, टीन एज बोले तो 18 से कम की एज में हो, पेरेंट्स की बातें मान लो। 18 से ऊपर की एज में निकल गए हो तो फिर अपनी बातें सुनना शुरू करो, यानी कि ग्रेजुएशन में हो तो वहां चले जाओ। सोनू मिश्रा जी का नाम ले लिया गया है। निखिल लिख रहे हैं सर एक वीडियो कीजिए सर कि यूथ को बहुत आलस आता है। यार आलस वाले लोग जो है ना, वो दिनचर्या बनाएं, बिना टाइम टेबल के कोई भी काम ना करें। बिना टाइम टेबल के काम अगर करोगे तो आलस आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को आज का ये सेशन पसंद आया होगा, और डेफिनेटली आप अपने अन्य साथियों से भी इसे रिकमेंड करिएगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अपन इस तरह से आते रहें और इंस्टाग्राम के लाइव के थ्रू भी बात कर सकें, क्योंकि अंकित इंस्पायर इंडिया पर रविवार वार्ता हो नहीं पा रही है। मैं चाह रहा हूं कि रविवार वार्ता वहां हो नहीं पा रही है, किसी ना किसी कारण से वहां सेशन थोड़े बड़े हो रहे हैं, और अब वहां पर क्या है ना कि अपना वाला जो परिवार है वो वहां से निकल चुका है, अब वहां पे पूरा देश पहुंच चुका है। मतलब हर तरह की विचारधारा के लोग जो राजनीति में हैं, राजनीति के पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, तो वो लोग पहुंच चुके हैं। तो वो अंकित इंस्पायर इंडिया एक अलग प्लेटफॉर्म की तरह से बढ़ता चला जा रहा है। तो वहां पर फिर मैं अपनी बात रख पाऊं, ऐसा मुझे थोड़ा सा स्पेस कम मिल रहा है। मैं खुद से ही ऐसा सोच रहा हूं कि नहीं, स्पेस के नाम पर मेरा ये जो छोटा सा परिवार है ना, ये अच्छा है। अब कुछ बच्चे यहां पर हैं जिन्होंने ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट दी हुई है कि सर हमें ज्वाइन करवा लीजिए। यार ये ज्वाइन करने का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बता दो क्या करना होता है मुझे ज्वाइन करवा के। रोशन, अक्षय, दुर्गेश, सिंगल, अमित, संजू, भावेश, राजपूत, विनय बघेल, ठाकुर, मनुष, ये होता क्या? इसमें एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब मुझे तो पता नहीं, चलो मैं देखता हूं क्या है।
ऑप्शन पे क्लिक तो किया था यार मैंने, वो कनेक्ट नहीं हो पाया शायद। हम्म। एक बिहार के लाल हैं कुमार राहुल, उनका एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने से होता क्या है? अच्छा, रविंद्र लिख रहे हैं ज्वाइन का मतलब यहाँ आपके नीचे आएगा लाइव में आके साथ बात करने के लिए। अच्छा, ओके 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 ओके, ऐसा होता है क्या? ओके, तो जो ऑनलाइन ऑफलाइन होते हैं वो होते हैं, अच्छा ऐसा होता है क्या? चलिए तो मैं देखता हूँ जो अभी रिसेंटली जिन्होंने भेजा है मैं उनको लेके देखता हूँ, ठीक है? एक सेकेंड लीजिए। कनेक्ट नहीं हो पा रहा है शायद, होपफुली। हो सकता है कुछ ऑप्शन एरर आ रही हूँ, इसकी वजह से दिक्कत आ रहा हो। ऐड कीजिए। अच्छा दुर्गेश, ओके। दुर्गेश किया तो है, देखो हुआ क्या। अरे क्या बात है, क्या बात है। अरे प्रणाम सर, वाह भैया प्रणाम। वाह। वाह भैया वाह, क्या हाल चाल है? सर आपका आशीर्वाद है। अरे यार बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए यहाँ। अच्छा, जंक्शन पे, क्या बात है। बाहर सीधा निकले थे। सीधा अयोध्या से कनेक्ट करा दिए हो तुम यार। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। क्या कर जी सर रहे जी। हो? सर बाहर निकले थे थोड़ा सामान वामान लेने के लिए, आप लाइव आ गए तो हमने भी ज्वाइन अरे करने की क्या कोशिश की। हो गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत यहाँ बढ़िया। वाइफ बहुत अरे आ रही भाई, सर, लेकिन जो जो लोग जानते हैं कि हम जब अयोध्या गए थे तब हम दुर्गेश से मिले थे। दुर्गेश हमारा हमको होस्ट किया था वहां पे। और इसी प्रकार से हम प्रयागराज काशी गए तो इनके जो बड़े भैया हैं वो हमें प्रयागराज दिग्विजय। ले गए। दिग्विजय, यार तुम लोगों सर का उस दिन प्यार बहुत। हमारा एग्जाम था इसलिए हम नहीं आ पाए, नहीं तो पहुंचते जरूर। अरे अरे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू। चलो बढ़िया है दुर्गेश, ये तो अच्छी बात है। और ये तरीका, ये ऑप्शन यार हमें अच्छा लगा। और कुछ लोगों को जोड़ें अगर जुड़ने का ऑप्शन मिले तो उस पे तो मतलब बढ़िया बातचीत की जा सकती है। तो लाइव वीडियो का सिस्टम है यार, ये तो तरीका बहुत सही है। सर हम भी मतलब बहुत ज्यादा जानते नहीं, लेकिन ये है कि हाँ शायद इससे ज्वाइन करके लोगों को जोड़ सकते हैं। हाँ हाँ। बाकी पोस्ट वोस्ट करना हम भी जानते हैं, वो ऐड वैड की हम भी आज तक नहीं किए, पहली बार रिक्वेस्ट आया था सेंड कर दिया आपके पास। ज्वाइन आज तक चलो, हमने भी लाइव किसी से बातें बातें नहीं की इससे। अभी आकाशदीप ज्वाइन किए हैं। हाँ कोई गुड। आ रहा सर, एक सेकंड लगेगा उसे ऐड करने में, शायद हमारे में भी ऐसा हो रहा था आ आगे। गए आकाश भैया भी आ गए। जय हिंद जय हिंद, जय हिंद कैसे सर, हैं जय हिंद आकाश सर। जी? अरे सर, आप भी अरे सर क्या हमारे बात है, गुरु जी हैं सर। आपसे वर्दीधारी। शिक्षा लेके अपन। जी सर। अरे, अच्छा हाँ मेरठ में सर, पोस्टेड यूपी है में हूँ, आप? मेरठ में हूँ सर। अरे वाह वाह, क्या हाँ सर, बात है, मेरठ क्या। में हूँ सर। अरे आपसे जीएस पढ़ते थे अरे सर, क्या बात है, सुबह क्या वाली। बात। अरे यार ये तरीका तो बहुत सही लगा हमें यार, इस बहाने हम आप हाँ लोगों को सर। देख पा रहे हैं। हमें ये वाला तरीका पता ही नहीं था। हाँ सर, अरे वो यार तो हम आपको पता होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है, हमारी टीम जो है वो इंस्टाग्राम चलाती है। आज हम बैठे बैठे ऐसे ही देख रहे थे तो हमने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। तो ये हमें बड़ा फीचर सही निकला यार। मैंने भी कहा सर को जरा अरे थैंक यू सो धन्यवाद दे मच, दूं सर बहुत को। अच्छे से आप अपना काम कर रहे हैं, करते रहिए और इस तरह से आप दुआएं भेजते रहिए। बहुत बढ़िया आकाश जी, लगे रहिए। और जो बच्चे यहाँ पर लगातार मैसेज भेज रहे हैं। तो आप सर, आप राजस्थान, हाँ भैया हाँ। राजस्थान गवर्नमेंट में ना सर, आप हाँ। आरपीएससी में। एक बालक बोल रहा है सर अच्छा आप अच्छा। 1.5 साल पहले ऐसा किए थे। हाँ काफी। हमें ध्यान अब आ रहा है अविनाश, हम 1.5 साल पहले कुछ ऐसा ट्राई किए होंगे, 1.5 2.5 साल पहले। क्योंकि उस समय जब किए थे तब हमारी टीम ऑपरेट करके दी थी हमें। पर ये सही बता रहे हो यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक दो बच्चे और भी हैं। सर आप काफी
अरे काफी फ्री भैया, रहते हैं सर आप तो, आप जॉब होने के ये बावजूद समझ भी। लीजिए कि बस जब तक आशीर्वाद है तब तक फ्री है। अच्छा सर। चलिए आकाश जी, आप अपनी ड्यूटी करिए, है ना, क्योंकि आप फ्री हैं। अच्छा करते सर, हैं। जय हिंद भैया, जय ठीक हिंद। है सर, जय हिंद सर। ओके 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 ओके। ओके। अब ये कटता कैसे कटेगा है ये कैसे? हमें भी नहीं पता है। अच्छा। अच्छा, हाँ, लीव लीव। ठीक है ठीक है, जय हिंद। सर और एक सर एक क्वेश्चन हम भी पूछना चाहते थे हाँ वैसे। हाँ, अब पूछो तो दुर्गेश, पूछो हो पूछो। गई, मतलब जब हमें लगा था कि हमें पूछना चाहिए था। हाँ। जैसे कि जब हमने 12th किया या कोई बच्चा अगर 12th कर रहा तो उसे पता नहीं होगा कि वो क्या कर सकता है, लेकिन उसके घर वालों को शायद पता होगा कि वो कर सकता है हम्म कुछ ना कुछ। जैसे हम्म अगर मैं हमें लग रहा था कि मैं सीजीएल 1-2 साल में ही पास कर सकता अगर मैं उसी समय करता तो। ऐसे हम्म बहुत सारे बच्चों को लगता कि वो ऐसा कुछ ना कुछ कर सकता। हम्म लेकिन अगर कोई से बड़े ने सलाह दी होती या जैसे अगर हमारे बड़े भैया या और कोई ने कहा होता कि तुम ऐसा कर हम्म सकते हो हम्म। हम तो शायद इसीलिए कह रहे मैं हैं, ट्राई इसीलिए करता। हम कह रहे हैं ना कि बड़ों की सलाह, जब तक हम खुद 18 साल से नीचे तक हैं, जब हमें दुनियादारी नहीं पता है, तब हमें बड़ों की सलाह मान लेनी चाहिए। हम यही कह रहे थे। जी जी। तो उस समय अगर हमसे कोई कहा होता तो, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ये तो मेरी अच्छी थी पहले से, यूपी बोर्ड में लगभग हम्म अच्छे मार्क्स थे, 100 आउट ऑफ 98 84 हम्म ऐसे थे। लेकिन ठीक थे, अभी भी मैथ अच्छी है, लेकिन उस समय अगर किसी ने कहा होता तो शायद हम कर ले जाते। फिर हमने फील्ड चेंज की, यूपी पीसीएस हम्म और इसमें आने की, तो हमारा सिलेबस चेंज हो गया, मैथ से जीएस पे आ गए, तो हम्म इसीलिए बदलाव हो गया। हम्म लेकिन शायद हमें लगता कि यह था कि अगर उस समय हम किए होते यूपी मतलब सीजीएल, तो हमें लगता था कि हम पास कर सकते खैर, थे। लेकिन किसी ने एक कहा एक नहीं हमसे चीज कि पर तुम ऐसा टिके, कर सकते हो। एक चीज पर दुर्गेश टिके रहना बहुत जरूरी होता है। मतलब बच्चों को मैं जी अक्सर जी। एक ही लाइन बोला हूँ कि बहुत सारे ऑप्शंस लेकर मत चलिए। अभी जब हम प्रयागराज गए थे तब भी मैंने बच्चों से एक ही लाइन बोली थी कि लाइफ में बहुत सारे एग्जाम एक बार में टारगेट मत करो। बहुत सारे एग्जाम टारगेट करते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जी जी सर, वो बात सही है। हम वो बात मतलब कहना चाहते थे कि जैसे कि 12th पास करने के तुरंत बाद अगर हम्म, कोई बच्चा को बताया जाए कि तुम ये कर सकते हो, जैसे कि उसके घर वाले देखते हैं कि वो कितना काबिल है, इतना तो लगभग थोड़ा ना थोड़ा सबको पता ही होता है, हाँ कुछ हाँ ना कुछ तो पता बिल्कुल। ही होता है क्या कर सकता है वो। तो अगर उस समय उसे बताया जाए तो शायद वो कुछ ना कुछ कर सकता है। अब जैसे उससे कहा, घर वाले कहें कि घर वाले भी बात सही है उनकी कि वो कहना चाहते हैं कि मैं क्यों कहूँ कि तुम बीएससी कर लो या बीटेक कर लो, क्या पता तुम हम्म फेल हो जाओ हमारे कहने पे, इसलिए तुम्हारा जो मर्जी है वही हम्म करो। लेकिन ये हम्म। भी हो सकता है कि तुम ये कर लो शायद पास हो जाओ, ये भी तो कहना चाहिए। यार लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि घर वालों को ये जानकारी नहीं होती है। भाई घर वाले इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मुद्दा ये भी है ना। हाँ ऐसा हो सकता है। हाँ, लेकिन उनको पता। हमारे भैया टीचर हैं, बड़े ये भैया उत्तर हाँ प्रदेश हाँ में, तो हाँ उन्होंने सलाह दी और बहुत बढ़िया, जितना भी हमें जो भी नॉलेज है उन्हीं की वजह से है सब कुछ, हाँ, नहीं नहीं नहीं, अपना वो नाम बात लिखने सही से है। लेके आज तक हाँ, जो मुद्दा भी। ये होता है ना कि अपने बड़े जो हैं उनके पास में समय पर जानकारी पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात होती है। भाई हमारे घर जी वालों को ही नहीं पता है हमारे बारे में कि भविष्य क्या है बच्चों का, क्योंकि आजकल इतना तेजी से समय बदल रहा है कि आप कह नहीं सकते हैं कुछ भी। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। चलो भाई, आज यस। के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। फिर हमको यूट्यूब और सेशन में सर पहुंचना अयोध्या है। कब आ रहे हैं आप? आते हैं, जल्दी आते हैं, करते हैं कभी। ठीक है भाई लोग, ठीक है बाकी ठीक सबके है। साथ बाय बाय, टेक केयर। ठीक है दुर्गेश, तुम काट दो, कॉल काटो बेटा। हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम सर। खुश रहो भैया, खुश रहो खुश रहो। हाँ जी। तो बाकी जो भी हमारे साथी फिलहाल के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आज हमने रविवार वार्ता के अंदर एक बहुत ही अच्छे मुद्दे को डिस्कस किया कि हमें गाइडेंस का क्या महत्व है, किस एज में गाइडेंस लेनी चाहिए, कब माननी चाहिए, वो बताने का प्रयास किया। लेकिन समटाइम्स, जैसे उस बच्चे ने भी, दुर्गेश ने भी एक लाइन बोली कि कई बार पेरेंट्स को भी अवेयरनेस नहीं होती है। तो ऐसी जगह पर जब पेरेंट्स को अवेयरनेस ना हो, तो आपकी नजर में जो सक्सेसफुल हैं, आपकी नजर में सक्सेसफुल आपके कोई बड़े भैया हैं, कोई टीचर हैं, कोई और अपने शहर के अंदर बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी लगे होते हैं। आप अगर छोटे हैं, आप उम्र में कम हैं, आप उनसे जाकर पर्सनली मिल सकते हैं कि सर हमें आप जैसा बनना है, हमें क्या करना चाहिए, हमें आप बताइए। तो मिलने में कभी कोई बुराई नहीं होती। अगर आपके अंदर वाकई में पवित्रता है,
आपके अंदर वाकई में कुछ जानने की इच्छा है, तो जो शहर के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो आपकी पूरी तरह मदद करते हैं। ये मेरे अब तक के अनुभव हैं, है ना? तो चलिए, इसी नोट के साथ अभी के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।